विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू होगी और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है उस पर चर्चा होगी। 13, 14, 15, 16 को बजट पर चर्चा होगी और 16 को मुख्यमंत्री उस पर अपना जवाब देंगे। हमारे साथ उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। महेंद्र जी, कैसे देखते हैं ओवरऑल बजट को? देखिए, मैंने जब बजट पेश करने मुख्यमंत्री जी जिस दिन जा रहे थे उसके 1 घंटे पहले यहाँ पर कहा था कि इतिहास बनेगा, और वही इतिहास बन गया। राजस्थान के अंदर हम जाके आए हैं 2 दिन फील्ड के अंदर। इतना खुश है किसान। मैंने ये कहा कि आज अगर किसान खुश दिखता है तो इसका मतलब सरकार वापस आएगी। 80% लोग गांव में रहते हैं, किसान गांव में रहता है। किसान का जो बिजली का घर का बिल जो 100 यूनिट तक फ्री किया, इतनी बिजली जलाता है किसान। और 2000 यूनिट खेती के काम के लिए, तो इतनी 2000 यूनिट आती है किसान के। तो घर का और खेती का दोनों का बिल माफ हो गया। ये किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेंशन बुजुर्ग की 1000 बढ़ा दी। अगर मियाँ बीवी दोनों तो 2000 रुपये महीने मिलेंगे, तो उसमें वो खुश है। स्कूल जा रहा है बच्चा, उसको तंदुरुस्त रहने के लिए पहले हफ्ते में 2 दिन दूध पिलाया जाता था, अब 6 दिन दूध पिलाया जा रहा है, वो खुश है। बच्चों को ड्रेस पहले दे ही दी। आंगनबाड़ी की भर्तियां खुल रही है, आंगनबाड़ी के अंदर भी ड्रेस दे रहे हैं। हमारी महिलाएं बहुत खुश है। गांव के अंदर मैं गया था अभी, एक गौ कथा का कोई वाचन था, उसमें हजारों हजार महिलाएं थी। वो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रही थी कि जब हम बस में यात्रा करेंगे अब, तो हमें 50% जो छूट दी है, वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। किसानों के, युवाओं के, युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कहीं पर परीक्षा देने आएगा तो उसको छूट मिल रही है, उसमें फायदा है। 36 कौम को फायदा वाला बजट मिला है। 1% भी कोई कमी नहीं है बजट के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी कल आए थे दौसा में और उन्होंने भी एक पुरानी कहानी सुनाकर इस बजट को पर चर्चा की। देश भर में इस बजट की चर्चा हो रही है कि एक पुराना पन्ना पढ़ा गया। मोदी जी भी खुद इस बजट पे। देखिए, मैंने उस वक्त ये कहा था कि जब सीएम साहब 11 बजे बजट पेश करेंगे तो इसकी चर्चाएं न केवल राजस्थान, न केवल देश में, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का भी इस पे ध्यान रहेगा। और वही हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने भी कितना गंभीरता के साथ में अशोक गहलोत जी के बजट को सुना है, इससे आप आकलन लगा सकते हैं। और उनकी कितनी घबराहट है कि आज यहाँ पर किस लिए वो आए थे, उसमें उस बात को उन्होंने जिक्र किया। जबकि 1% भी जिक्र करने की कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। बजट था पूरा, पढ़ दिया, भूल से कोई पन्ना लग गया। प्रेस में तो दूसरे लोग छापते हैं, कुछ छप लग भी जाता है तो उसको उन्होंने तो वापस सही कर लिया। और पूरे प्रदेश में जब बच्चे स्कूलों में, गांव में लोग देख रहे थे, वो जो लोकप्रियता हासिल कर रहे थे अशोक गहलोत जी, उसकी घबराहट देश के प्रधानमंत्री में है। एक देश का प्रधानमंत्री आ जाए राजस्थान में बार बार, और वही ईआरसीपी की जो घोषणा की मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं, उसको बार बार नहीं कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। 13 जिले जवाब देंगे उनको, पूरा राजस्थान जवाब देगा कि किस प्रकार झूठ बोल के जा रहे हैं। अभी एक पन्ने की बात, कहावतें पढ़ रहे हैं, कहावतें पढ़ने के लिए थोड़ी